हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपका इस लेटेस्ट वीडियो में। आज के इस लेटेस्ट वीडियो में बात करने वाले श्रोडिंगर समीकरण के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि पिछले वीडियो में आपने लुईस डी ब्रोगली के तरंग सिद्धांत के बारे में पढ़ा, उन्होंने ये कहा कि गतिशील कण कण की भांति व्यवहार प्रदर्शित करता है और तरंग की भांति भी व्यवहार प्रदर्शित करता है। अर्थात इलेक्ट्रॉन जो कि नाभिक के चारों ओर निरंतर गतिशील रहता है, बोर के परमाणु मॉडल के अनुसार वो एक कण की भांति भी व्यवहार प्रदर्शित करेगा और तरंग की भांति भी व्यवहार प्रदर्शित करेगा। अब हाइजन ने अनिश्चितता के सिद्धांत दिया और उन्होंने कहा कि हम एक ही क्षण पर किसी भी गतिशील सूक्ष्म कण की स्थिति और संवेग का सही मापन नहीं कर सकते हैं। अर्थात इलेक्ट्रॉन कण की प्रकृति भी दर्शाता है, तरंग की प्रकृति भी दर्शाता है लुईस डी ब्रोगली सिद्धांत से। और हाइजेनबर्ग ने कहा कि इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति के कारण हम इलेक्ट्रॉन की सही स्थिति का पता नहीं लगा सकते हैं। अब यहाँ बात आती है कि अब फिर हम इलेक्ट्रॉन की सही स्थिति का पता किस प्रकार लगाए। तो श्रोडिंगर नामक वैज्ञानिक ने जब इलेक्ट्रॉन तरंग की भांति व्यवहार प्रदर्शित करता है, तब उस इलेक्ट्रॉन का तरंग समीकरण क्या होगा, उन्होंने यह समीकरण प्रस्तुत किया। इस समीकरण को बोला जाता है इलेक्ट्रॉन का तरंग समीकरण, और इसी समीकरण को कहा जाता है श्रोडिंगर समीकरण भी। यदि आपसे एग्जाम में पूछा जाए श्रोडिंगर समीकरण क्या है, तो आप ये लिख के आएंगे, या आपसे पूछा जाए कि इलेक्ट्रॉन का तरंग समीकरण लिखिए, तो आप ये लिख के आएंगे। बिल्कुल। अब मैं यहाँ एक एक चीज आपको क्लियर करते जाता हूं कि इस समीकरण में क्या क्या है। यहाँ एक्स वाई जेड हमारे अक्ष है, जो होते हैं एक्स अक्ष, वाई अक्ष, जेड अक्ष। यहाँ हमारा जो साई है, इसे साई कहा जाता है। क्या कहा जाता है? साई। इसे क्या कहा जाता है? साई कहा जाता है। पी साइलेंट रहता है, इसे साई कहा जाता है। साई है तरंग फलन, जो यह बताता है कि इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना क्या है, कि वो कहाँ पाया जाता है, उसकी संभावना कौन बताता है? हमारा तरंग फलन, जिसे हम क्या बोलते हैं? साई बोलते हैं। और साई स्क्वायर बराबर होता है इकाई आयतन में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की प्रायिकता। इकाई आयतन अर्थात 1 सेंटीमीटर क्यूब हो सकता है। 1 मीटर क्यूब में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता क्या है, वो होता है। बिल्कुल। यहाँ ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा से। ई अर्थात इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा। यू अर्थात होता है इलेक्ट्रॉन की स्थितिज ऊर्जा। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन की स्थितिज ऊर्जा। बिल्कुल। एम का अर्थ होता है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, और एच का मतलब होता है प्लांक नियतांक। एच का अर्थ क्या होता है? प्लांक नियतांक। बिल्कुल। तो अब आप समझिए कि श्रोडिंगर समीकरण क्या है। देखिए, लुईस डी ब्रोगली ने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन है वो गतिशील है, तो कण की भांति व्यवहार प्रदर्शित करेगा, तरंग की भांति व्यवहार प्रदर्शित करेगा। और जब इलेक्ट्रॉन तरंग की भांति प्रदर्शित करेगा, तो हाइजेनबर्ग के तरंग सिद्धांत, अनिश्चितता के सिद्धांत के अनुसार हम इलेक्ट्रॉन की सही स्थिति का पता नहीं लगा सकते, जो कि बात है एकदम सही है। आप इलेक्ट्रॉन की सही स्थिति का पता नहीं लगा सकते हैं। केवल इलेक्ट्रॉन किस स्थान पर पाया जाएगा उसकी आप संभावना जता सकते हैं, और उसकी संभावना जताने के लिए भी आप इस समीकरण का प्रयोग करते हैं। यदि आप इस समीकरण का प्रयोग करते हैं, तो जो इस समीकरण में जो फाई है वो बताएगा तरंग फलन के बारे में, जो यह बताता है कि इलेक्ट्रॉन किस स्थान पर पाया जाएगा, उसकी संभावना क्या है। एग्जैक्ट नहीं बता सकते आप किसी इलेक्ट्रॉन की स्थिति के बारे में कि नहीं वो n बराबर 2 में पाया जाएगा, या आप किसी भी इलेक्ट्रॉन की फिक्स स्थिति अर्थात फिक्स पोजीशन नहीं बता सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तरंग की भांति व्यवहार प्रदर्शित करता है। हाइजेनबर्ग बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन तरंग की भांति व्यवहार प्रदर्शित करता है, तो हम उसकी स्थिति का पता नहीं लगा सकते। उसकी स्थिति की संभावना बताने के लिए श्रोडिंगर नामक वैज्ञानिक ने एक समीकरण प्रस्तुत किया, जिसे आप देख रहे हैं। इसे कुछ इस प्रकार से कहेंगे, डेल स्क्वायर बाय डेल एक्स स्क्वायर साई प्लस डेल स्क्वायर बाय डेल वाई स्क्वायर साई प्लस डेल स्क्वायर बाय डेल जेड स्क्वायर साई प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस यू साई इज इक्वल टू 0। इस समीकरण द्वारा इलेक्ट्रॉन किस स्थान पे पाया जाएगा उसकी आप केवल संभावना का पता लगा सकते हैं, जिसमें भी फाई क्या है, वह तरंग फलन, जो आपको बताएगा कि
इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना कहाँ कितनी है। देखिए यदि अब मैं आपको एक बात स्पष्ट कर दूं, प्रकाश कैसी एक वैद्युत चुंबकीय तरंग है। उस वैद्युत चुंबकीय तरंग का तरंग समीकरण बनाना बहुत आसान काम है। ध्वनि भी एक तरंग है, उसका भी तरंग समीकरण बनाना एक बहुत आसान काम है। लेकिन एक इलेक्ट्रॉन का तरंग समीकरण बनाना एक अत्यंत ही कठिन कार्य है, जिसे श्रोडिंगर नामक वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया। तो यह है श्रोडिंगर समीकरण। तो श्रोडिंगर समीकरण का उपयोग आपको मालूम चला, चूंकि इलेक्ट्रॉन कण की भांति व्यवहार प्रदर्शित करता है, तरंग की भांति व्यवहार प्रदर्शित करता है, और हाइजेनबर्ग के सिद्धांत के अनुसार यदि इलेक्ट्रॉन तरंग की भांति व्यवहार प्रदर्शित तो उसकी स्थिति का पता नहीं लगाया जा सकता। अब उसकी स्थिति का पता नहीं लगाया जा सकता, तो श्रोडिंगर नामक वैज्ञानिक ने कहा कि हम इलेक्ट्रॉन की स्थिति का पता नहीं लगा सकते हैं, लेकिन वह कहाँ पाया जाएगा, अर्थात उसकी स्थिति की हम संभावना व्यक्त कर सकते हैं, जिसे हम इस समीकरण द्वारा व्यक्त करते हैं। और यह क्या है, श्रोडिंगर समीकरण, या यही है इलेक्ट्रॉन का तरंग समीकरण, जिसमें एक्स वाई जेड ये है उसके अक्ष है, साई है तरंग फलन जो यह बताता है कि इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता क्या है, एम है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, एच है प्लांक नियतांक, ई है इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा और यू है इलेक्ट्रॉन की स्थिति ऊर्जा। तो यह है समीकरण। अब देखिए, आप सभी ये जानते हैं कि कोई भी समीकरण हो उसका कोई ना कोई हल अवश्य निकलता है। जैसे कि आपने इसकी पूर्व कक्षा में 10th में पढ़े होंगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। इसका यदि आपको हल निकालने बोलता है तो आप x और y की वैल्यू निकाल लेते हो। उसी प्रकार ये जो आपको समीकरण प्रस्तुत हो रहा है उसका भी हल निकलेगा। तो इसका हल क्या निकलेगा, अब हम ये चीज देखते हैं। श्रोडिंगर समीकरण का यदि हम हल निकालने जाते हैं तो हमें प्राप्त होता है n, हमें प्राप्त होता है l और हमें प्राप्त होता है ml। क्या प्राप्त होता है, n प्राप्त होता है, l प्राप्त होता है और ml प्राप्त होता है। ये सभी क्या है, क्वांटम संख्याएं हैं। ये सभी क्या है, क्वांटम संख्याएं है। वैसे तो क्वांटम संख्याएं 4 होती है, n, l, ml प्लस ml भी होती है। ये 4 क्वांटम संख्या होती है, किंतु श्रोडिंगर समीकरण के द्वारा जो हल प्राप्त होंगे वो हमें प्राप्त होंगे केवल n, l और ml। इसके हल स्वरूप अर्थात इसके जब हम इसका हल निकालेंगे तो उसके परिणाम स्वरूप हमें क्या प्राप्त होगा, हमें n प्राप्त होगा, l प्राप्त होगा, ml प्राप्त होगा, जिन्हें कि हम क्वांटम संख्याएं कहा जाता है। और यदि आपको इस n, L और ml का मान मिल गया तो आप केवल इलेक्ट्रॉन के समीप पहुंच सकते हैं, एग्जैक्ट उसके स्थान पर नहीं पहुंच सकते हैं। एक बात स्पष्ट है कि आप इलेक्ट्रॉन की फिक्स पोजीशन पर नहीं पहुंच सकते हैं, केवल उसके समीप पहुंच सकते, उस स्थान के समीप। मान लीजिए इलेक्ट्रॉन फिक्स स्थिति में यहाँ है तो केवल आप यहां तक पहुंच सकते हैं, यहां तक नहीं पहुंच सकते, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तरंग की भांति व्यवहार प्रदर्शित करता है। और हाइजेनबर्ग के सिद्धांत के अनुसार इलेक्ट्रॉन तरंग की भांति व्यवहार प्रदर्शित करता है, तो उसकी स्थिति की सही स्थिति का पता नहीं लगाया जा सकता, केवल उसकी संभावना का हम पता लगा सकते हैं, जो कि श्रोडिंगर समीकरण हमें बताता है। ओके, अब हम बात कर लेते हैं कक्षकों के बारे में कि कक्षक वास्तव में होते क्या है। देखिए, कक्षक ऐसे स्थान होते हैं जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की जो संभावना है वो 90% या उससे अधिक है। तो कक्षक आप किन स्थानों को बोलेंगे कि कक्षक उन स्थानों को बोलते हैं जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना 90% या उससे अधिक है। और आप इस कक्षक का पता तभी लगा सकते हो जब आपको n के बारे में जानकारी हो, l के बारे में जानकारी हो, ml के बारे में जानकारी हो और ms के बारे में जानकारी हो। यदि आप इन सभी क्वांटम संख्या के बारे में जानकारी रखेंगे तभी आप कक्षक के समीप तक पहुंच सकते हो, अर्थात कक्षक तक पहुंच सकते हो। और कक्षक क्या होते हैं, जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की जो संभावना है वो 90% या उससे कैसी हो, अधिक हो। देखिए, मैं आपको एक बात समझाता हूँ। बोर के परमाणु मॉडल में बोर ने कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं वो जो आपके जो ये हो गया नाभिक, ये होती है उसके चारों ओर कक्षाएं। इलेक्ट्रॉन निरंतर नाभिक के चारों निरंतर वृत्ताकार कक्षाओं में क्या लगाता है, चक्कर रहता है और वहीं पाया जाता है। ये जो उन्होंने परमाणु मॉडल दिया वो उन्होंने इलेक्ट्रॉन को
कण मानकर दिया, लेकिन जब लुईस डी ब्रोगली ने बोला कि नहीं, इलेक्ट्रॉन कण नहीं है, इलेक्ट्रॉन एक तरंग भी है, एक तरंग भी है, तब यह बात बहुत वो हो गई कि बोर जी ने तो कहा था कि इलेक्ट्रॉन कक्षाओं में पाया जाता है, जबकि यदि इलेक्ट्रॉन तरंग के रूप में पाया जाता है तो उसकी स्थिति का हम परफेक्ट पता नहीं लगा सकते। यह हाइजेनबर्ग ने कह दिया, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ पाए जाएंगे, तो केवल उसकी संभावना बता सकते हैं। तो कक्षा क्या होते हैं, जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता 90% या 90% से अधिक हो। ओके, तो इलेक्ट्रॉन कक्षकों में उपस्थित होते हैं, ना कि कक्षाओं में। ओके, अगले वीडियो में हम इसे और भी डीपली तरीके से समझेंगे और अगले वीडियो में हम बात करेंगे क्वांटम संख्याओं के बारे में। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को अभी से अभी लाइक करें, इसे अधिक से अधिक शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम 11th क्लास की केमिस्ट्री और फिजिक्स की बेहतर तैयारी करवाने वाले हैं। तो यदि आप 11th क्लास में पढ़ रहे हैं और यदि आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर ओरिजिनल कंटेंट उपलब्ध है, साथ ही साथ यहाँ कॉन्सेप्चुअल कंटेंट भी उपलब्ध है। थैंक यू।